हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में राजस्थान पॉलिटी के राज्यपाल के बारे में लगभग सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए। आज हमारे जो एमसीक्यू होंगे वो सचिवालय और मुख्य सचिव, फिर इसके बाद जो पार्ट सेकंड होगा वो होगा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। तो आइए एमसीक्यू के माध्यम से डिटेल से डिस्कशन करते हैं और राजस्थान पॉलिटी के लिए लगभग जितनी भी संभावनाएं बनती है क्वेश्चन पुटअप होने की, उन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक रहेगा सचिवालय व मुख्य सचिव, यानी कि सेक्रेटरीट और चीफ सेक्रेटरी। इससे संबंधित जितने एमसीक्यू है वो कवर करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? यानी कि जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है, बताइए। जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी होता है वो कौन होता है? देखो, एज इट इज क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सचिव। मुख्यमंत्री क्या होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है, वास्तविक प्रमुख होता है। जबकि संवैधानिक प्रमुख कौन था? राज्यपाल था, ठीक है। कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोले कि प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, ये कौन होता है? ये होता है मुख्य सचिव। देखिए, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में ये राजनेता आते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल वाले सदस्य। और एक होती है स्थायी कार्यपालिका जो चेंज नहीं होती है। अस्थायी कार्यपालिका तो हर 5 साल में चेंज होती है। स्थायी कार्यपालिका जो होती है, स्थायी कार्यपालिका जो होती है, ठीक है, स्थायी कार्यपालिका होती है ना, उसमें होते हैं नौकरशाही होती है, नौकरशाही। यानी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यानी कि आईएएस आरएस सब। देखिए, जो स्थायी कार्यपालिका होती है, यानी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो उन सबका जो सचिव होता है, हेड होता है, वो होता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी बोले तो मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव ही क्या होता है? राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, राजस्थान का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जितने भी आईएएस है, जितने भी आरएएस है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, उन सबके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव के बारे में एक जो प्रमुख लाइन है वो ये है, ये जो सीएस होता है, सीएस अभी कौन है? सुधांशु पंत, ठीक है, सुधांशु पंत सीएस है। और जो सीएस होता है ना, वो क्या होता है कि सीएम का पसंदीदा अधिकारी होता है, ठीक है। यानी कि मुख्य सचिव की नियुक्ति, मुख्य सचिव को शपथ वगैरह सब काम करता है जो कौन करता है? सीएम करता है। यानी कि सीएम की पसंद से ही, सीएम का जो पसंदीदा चेहरा होता है वो मुख्य सचिव होता है, ठीक है। तो मुख्य सचिव अभी कौन है? सुधांशु पंत है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, शासन सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट, जो सचिवालय होता है, जो सचिवालय होता है ना, हमारा सचिवालय है जयपुर में। राजस्थान का सचिवालय कहाँ है? जयपुर में। यानी कि सचिवालय से पूरे राजस्थान को ऑपरेट किया जाता है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, सारे जितना भी प्रशासन फैला हुआ है, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबको अगर ऑपरेट किया जाता है तो वो एक जगह है, उसका नाम है सचिवालय। यानी कि जहां पर सभी प्रकार के सेक्रेटरी बैठते हैं, सचिव बैठते हैं। और इस सचिवालय का जो मेन हेड होता है वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है?
मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी और यही से पूरा राजस्थान ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान शासन सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। यानी कि राजस्थान सेक्रेटरीट में जो अधिकारी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी क्या रैंक होती है, वो किस हिसाब से वो बैठते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर बैठता है चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव। फिर बैठता है अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी यानी कि एसीएस, यानी कि ये तो हो गया मुख्य सचिव। और फिर बैठता है एसीएस यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव। और फिर बैठता है इनमें से शासन सचिव। शासन सचिव। ठीक है, और फिर बैठता है इनमें से, इनके बाद बैठता है अतिरिक्त सचिव और फिर अतिरिक्त सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव। ठीक है, और फिर बैठता है लास्ट में उप सचिव। आगे भी रैंक चलती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। आप देखिए सबसे पहले बैठता है सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव। फिर बैठता है एसीएस यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। फिर बैठता है शासन सचिव, फिर बैठता है सचिव, फिर बैठता है अतिरिक्त सचिव, फिर बैठता है उप सचिव। तो यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग ऑप्शन अब आपको चूज करने। तो देखिए आप, सबसे पहले नंबर पर हो गया मुख्य सचिव, दूसरे नंबर पर हो गया अतिरिक्त मुख्य सचिव जो कि ऑप्शन में है नहीं, शासन सचिव यानी कि दूसरे नंबर पर। फिर सचिव ऑप्शन में नहीं है। फिर बैठता है अतिरिक्त सचिव, ऑप्शन में है यानी कि तीसरे नंबर पर। और फिर इसके बाद आता है उप सचिव, ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी, और ये आता है 4 नंबर पर। ये प्रशासनिक अधिकारियों की हमारे सेक्रेटरीट में पाई जाने वाली रैंक है। इनमें क्या होता है कि सबसे मेन हेड होता है मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर शासन सचिव, फिर सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर उप सचिव। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप, सबसे पहले अवरोही क्रम क्या है, तो पहला यानी कि घटता हुआ, पहले के बाद में 4th नंबर पे, ठीक है, और फिर तीसरे नंबर का, और फिर दूसरे नंबर का, यानी कि 4th ऑप्शन। सबसे पहले बैठेगा मुख्य सचिव, फिर बैठेगा शासन सचिव, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, और फिर बैठता है अतिरिक्त सचिव, फिर बैठता है उप सचिव। इस क्रम को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। इसके बारे में हमने पहले से एक हिंट के साथ चर्चा की है। जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और किसकी वजह से वो चीफ सेक्रेटरी बन पाता है, हमने चर्चा कर रखी है, बताइए। जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि मुख्य सचिव की सेवा अवधि किस पर निर्भर करती है, कब तक वो रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब उसे हटा दिया जाएगा। देखिए जो चीफ सेक्रेटरी होता है यानी कि जो सीएस होता है वो कंप्लीट डिपेंड करता है सीएम पर, यानी सीएम के साथ संबंधों पर, और मुख्यमंत्री के साथ उसके संबंध ही उसकी पदावधि का जिम्मेदार कारक होता है। ठीक है, मतलब अगर उसके संबंध ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सीएम के अकॉर्डिंग कार्य सही हो पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के साथ अगर संबंध ठीक है, सारे काम ठीक से हो पा रहे हैं, और तो इसका मतलब है कि जो वो चीफ सेक्रेटरी है वो तब तक कार्य करेगा जब तक मुख्यमंत्री चाहेगा। नेक्स्ट है, देखो यही तो लोकतंत्र की जीत है। प्रशासनिक अधिकारी यानी कि चीफ जो सेक्रेटरी है वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर वो मुख्यमंत्री के ऊपर भी हावी होता तो फिर वहां लोकतंत्र नहीं था, वहां सिर्फ क्या रह जाती, नौकरशाही रह जाती। लेकिन नौकरशाही के ऊपर, जहां पर अगर नौकरशाही के भी ऊपर अगर अगर जो लोक नेता या जो जन नेता होता है, राजनेता होता है, अगर वो उसके ऊपर भी हो
प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर वो होता है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र हावी है, यानी कि लोकतंत्र स्थापित है। वरना यहाँ क्या होता, नौकरशाही की स्थापना हो जाती एक तरह से। मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? देखो डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, एक कार्मिक विभाग अलग होता है, उससे संबंधित दायित्व बताइए क्या क्या है। सेवा शर्तों में संशोधन करना, क्या ये कार्मिक डिपार्टमेंट का कार्य है? बिल्कुल है। लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना, यानी कि जितने भी लोक सेवक है, जितने भी RSIS है, उनके ऊपर कंट्रोल करना, ये चीफ सेक्रेटरी का काम है, कार्मिक कार्य है। पदोन्नति यानी कि उनको प्रमोशन और सीनियरिटी के निर्धारण से संबंधित कार्य, ठीक है, यानी कि सीनियरिटी के बेसिस पे उनको प्रमोशन देना, ये कार्य भी कार्मिक कार्य है। और मंत्रिमंडलों की बैठक को बुलाने के विषय में सूचना देना। देखिए ये तीनों है प्रशासन से संबंधित कार्य, यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित कार्य। तो जितना भी नौकरशाही का जितना भी फैला हुआ प्रशासन है, ये सारा कार्य कहाँ से कंट्रोल होता है? कार्मिक डिपार्टमेंट से। कहाँ से? ये जो कार्मिक विभाग है, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। लेकिन ये वाला जो कार्य है, ये कार्मिक विभाग का कार्य नहीं है। हालांकि देखिए मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने का इनका कार्य भी जो होता है, वो भी किनका होता है? मुख्य सचिव का। लेकिन ये कार्मिक कार्य इनका नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़कर सही उत्तर दीजिए। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होते हैं, ठीक है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। बताइए। देखिए चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार तो होता ही है, और साथ में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोक सेवाएं हैं, यानी कि जो ISRS है, उनका प्रमुख भी कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है। और वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। तो ये बात गलत है, ये दोनों सही हैं। यानी कि इसमें क्या है कि सावधानी से पढ़कर सही उत्तर दीजिए, तो मतलब पहला और दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, उसका कार्य बताइए। कैबिनेट के सचिव के रूप में, कैबिनेट यानी कि जितने भी जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्रिमंडल, उनका सचिव कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्य है कि मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, ये तो पहले भी आ गया, ये तो होता ही है। सचिव जितने भी सेक्रेटरी है उनका चीफ सेक्रेटरी यही तो है, मुखिया। और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में जितने भी ISRS है, उनका प्रधान यही होता है। और राज्य के प्रधान के रूप में, देखो राज्य का प्रधान तो CM होता है, ठीक है। बाकी चारों कार्य इसके 1, 2, 3 और 4। बाकी पांचवा जो है राज्य का प्रधान, राज्य का मुखिया कौन होता है? CM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ये टाइपिंग एरर है। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन है? कौन थे बताइए। जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे राजस्थान के, वो कौन थे? आगे क्वेश्चन आएगा। पहली महिला सचिव, महिला चीफ सेक्रेटरी मतलब महिला मुख्य सचिव कौन थी राजस्थान की? ये पहले हैं और इनका नाम है K राधाकृष्णन। बहुत बार पूछा गया है। और पहली जो मुख्य सचिव थी वो आगे क्वेश्चन में है। बताइए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वो सारे वो क्वेश्चन है सब, ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है ये सब PY क्यूज है, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। इन सब क्वेश्चन को बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
और इन्हीं की जो पुनरावृत्ति को देखते हुए इन क्वेश्चंस को उठाया गया है। ठीक है, बताइए प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी आहूजा और कृष्णा भटनागर अल्फा काला और कुशल सिंह, तो श्रीमती कुशल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटे कार्यकाल, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? ऐसे मुख्य सचिव कौन थे जिनका कार्यकाल अब तक में सबसे छोटा रहा है? राजीव स्वरूप, एनसी गोयल, निरंजन कुमार आर्य और सीके मैथ्यू। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव, इनका नाम था राजीव स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? उनका नाम क्या था? राजस्थान के ऐसे सेक्रेटरी जिन्होंने सबसे ज्यादा सीएम के साथ कार्य करा है। मीठालाल मेहता, वीवीएल माथुर, एसएल खुराना, अरुण कुमार। बताइए। तो उनका नाम था वीवीएल माथुर, माथुर साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अवशिष्ट यानी जो बची हुई सारी जो पावर है वो क्यों कहा जाता है? मतलब कि जो बची हुई सारी जो पावर है वो सभी पावर मतलब सारी शक्ति है किसके पास निहित होती है? चीफ सेक्रेटरी के पास निहित होती है, इसीलिए अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन, वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए गए हैं, यानी कि जो ऐसे कार्य जो किसी भी सचिव के पास नहीं है तो उनको कौन करेगा? चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे। ठीक है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, क्या इसलिए उसको अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है? या सिविल सेवा का प्रधान होता है, क्या इसीलिए कहा जाता है कैबिनेट सचिव के रूप में? देखो चारों कार्य है तो इसी के, लेकिन ये जो एक विशेष टर्मिनोलॉजी है कि वसीयत, अवशिष्ट वसीयतदार यानी कि जो रिमेनिंग जो पावर होती है उनका वसीयतदार मुख्य सचिव होता है। तो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो विशिष्ट रूप से ऐसी शक्तियां या ऐसे काम जो किसी भी सचिव के पास वो अधिकार नहीं है तो वो सारे किनके पास होंगे? चीफ सेक्रेटरी के पास होंगे। इसीलिए बची हुई पावर को रखने के कारण ही अवशिष्ट वसीयतदार इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए इसके इस वाले जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सीएम और फिर उसकी जो मंत्रिपरिषद होगी उनको कवर करेंगे। हमने इससे पहले राज्यपाल को कवर किया, फिर सचिवालय के बारे में जाना, जो प्रशासनिक ढांचा होता है एक राजस्थान का, एक राज्य का, है ना, तो उसमें हमने राजस्थान का प्रशासनिक ढांचे के बारे में डिस्कस किया। फिर आता है हमारा टॉपिक मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, यानी कि सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वही सीएम होता है। ठीक है, और वास्तविक जो प्रधान होता है, वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, और कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है और जो पूरे राज्य का प्रधान होता है वो कौन होता है? सीएम होता है। देखिए इनके बारे में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? ठीक है, बताइए। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख यानी कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? इसके बारे में हमने 3-4 बार चर्चा की। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, और राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि चाहे वो राज्य मंत्रिपरिषद हो, चाहे भारत में सेंटर वाली जो मंत्रिपरिषद हो, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए। अगर सेंटर पे देखा जाए केंद्र में क्या होता है? मंत्रिपरिषद किनके प्रति? लोकसभा के प्रति, यानी हाउस ऑफ कॉमन, लोकसभा, एलएस, यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन भी जिसे कहा जाता है, ठीक है, निम्न सदन, निम्न सदन। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मंत्रिपरिषद का मुखिया, का जो मुखिया होता है कौन होता है? देखो, राज्य में तो होता है सीएम, और सेंटर पे होता है पीएम। यानी कि राज्य में होता है सीएम और केंद्र पे होता है पीएम, ये वास्तविक प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो बताइए, देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बात की गई है, तो राज्य मंत्रिपरिषद में विधानसभा के प्रति, यानी कि मंत्रिपरिषद को सारे जवाब विधानसभा के प्रति जिम्मेदार बनना पड़ेगा। लोकसभा के प्रति केंद्र वाली मंत्रिपरिषद होगी अगर वहां पर ऐसा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दो प्रकार के आर्टिकल है, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। बताइए, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने जो पद है वो धारण करेंगे। बताइए। देखिए, 163 इसमें क्या होगा कि सीएम होगा और मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। और 164 में क्या होगा कि सीएम और मंत्रिपरिषद, इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। देखिए, 163 में क्या होगा कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। और 164 सब क्लोज 1 ये क्या करेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। और 164 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग ही राज्यपाल ये जो राज्यपाल है वो मंत्री की भी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की भी करेगा। और 163 के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद, और यानी कि सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, जो कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो सारे कार्य राज्यपाल करता है वो उनकी सलाह के ऊपर ही करता है, सिवाय किसके? स्व विवेकीय शक्तियों को छोड़ के, ठीक है। तो 163 और 164। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, प्रत्येक अनुसूची में अलग अलग चीजें निहित है। देखिए, जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य और यूटी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी।
और दूसरी जो अनुसूची है उसमें वेतन, जो वेतन की बात किसमें की गई है, दूसरी अनुसूची में। यानी कि जैसे महाधिवक्ता हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री, उनके मंत्री परिषद के सदस्य हो, कोई भी हो, उनके वेतन की बात कहाँ की गई है, विधानसभा के सदस्य, अध्यक्ष सभी हो, उनके वेतन की बात दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में आते हैं शपथ। क्या? शपथ। ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ, लेकिन राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान तो 159 में था, आर्टिकल 159 में, जैसे कि हमने इससे लास्ट वाली क्लास में देखा। और चौथी अनुसूची जो होती है, देखो, पहली अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हो गए, वेतन हो गए, दूसरी में, तीसरी में हो गए शपथ, और चौथी में होता है राज्यसभा सीटें आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक है, सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? शपथ की बात कर रहा है तो शपथ तीसरी अनुसूची। एक बार देख लीजिए, पहली अनुसूची जो राज्य तथा यूटी के बारे में है, दूसरी अनुसूची जो है ये सैलरी यानी कि वेतन के बारे में है, तीसरी अनुसूची ये है ओथ के बारे में यानी कि शपथ के बारे में, और चौथी अनुसूची जो कि राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन करने से संबंधित। 159 ये है राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। ठीक है, परंतु मंत्री और मुख्यमंत्री इनकी शपथ कहाँ है? तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आर्टिकल 163, 213, 157, 167, बताइए। 163 में क्या है? चारों के बारे में डिस्कशन करना है, बताइए। मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस सेक्शन में, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 213 के बारे में हमने इससे पीछे वाली जो क्लास है उसमें काफ़ी इसके बारे में डिस्कस किया। राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश दिया जाता है उससे संबंधित है, अध्यादेश। ठीक है, 163 में सीएम और मंत्रिपरिषद उसकी। ठीक है, और 157 में क्या था? 157 में थी योग्यताएं, इसकी, राज्यपाल की योग्यताएं यानी कि राज्यपाल की। ये दोनों कार्य किसके हैं? राज्यपाल के। ठीक है, और 167 में है मुख्यमंत्री का कर्तव्य, सीएम के कर्तव्य। हमारा ऑप्शन रहेगा फोर्थ, जिसमें है अनुच्छेद 167 में। ठीक है, तो 163 में सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, 213 में है अध्यादेश, 157 में योग्यताएं किसकी? राज्यपाल की, और 167 में है सीएम के कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को, नीचे दिए गए जो कथन है उनका प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। सीएम की ड्यूटी है या सीएम के कार्य हैं मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मतलब कि जो सीएम होता है ना, वो राज्य के कार्यों
जो प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य हैं उनके बारे में राज्यपाल को तो इन्फॉर्म करता ही है, ये तो बिल्कुल बात सही है। मुख्यमंत्री जो होता है विधान विषय प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को इन्फॉर्म करता है, ये भी बात सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषदों की बैठक में भाग लेता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष उसे रखवाता है। क्या ये कार्य भी है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में अक्सर हम इनके बारे में ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी सही है। तो चारों जो ऑप्शन है वो मुख्यमंत्री के कार्य हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि जो मतलब जो सीएम होता है ना, वो किसी भी प्रकार के कार्य के बारे में जो उसकी मंत्री परिषद और प्रशासन से संबंधित जो कार्य होता है ना, उन दोनों के बारे में वो क्या करता है कि राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को इन्फॉर्म तो करता ही है। ऊपर के दोनों ऑप्शन तो वो हो गए। तीसरे ऑप्शन के बारे में ये कह रहा है कि जो पूरे नेशनल लेवल पे यानी कि पूरे जो सेंट्रल लेवल पे केंद्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक होती है उसमें प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं ना भाग लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि अगर कोई मंत्री है उसने विनिश्चित कर लिया है किंतु मंत्री पूरी जो मंत्री परिषद है उसने विचार नहीं किया है, सिर्फ उसमें से एक मंत्री ने निश्चित कर लिया है कि ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन तो उसके बारे में क्या होता है कि राज्यपाल द्वारा अगर उसकी अपेक्षा कर दी जाए तो परिषद के समक्ष वो क्या करता है कि पूरी मंत्री परिषद के समक्ष उस बात को जो उस एक पर्टिकुलर नेता ने जो निश्चित कर ली थी ना, वो बात जो निर्णय ले लिया था उसके बारे में क्या करता है कि जो सीएम होता है ना वो पूरी मंत्री परिषद के सामने पटल पर उस बात को रखवाता है। ये बात फोर्थ ऑप्शन कह रहा है। तो चारों जो कार्य हैं वो सीएम के होते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा को निर्धारित करता है। यानी कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक विधानसभा होती है ना, उसमें टोटल यानी कि अधिक से अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं, उस मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन है कि जो कुल सदस्य होते हैं ना, कुल जो सदस्य होते हैं यानी कि विधानसभा के जो कुल सदस्य होते हैं इनका कुल सदस्यों का 15%, अधिकतम 15%। ये कहना चाह रहा है कि एक आर्टिकल है जो जोड़ा गया है वो है कौन सा है, वो उस आर्टिकल में ये है कि अधिकतम संख्या एक मंत्री परिषद में कितनी हो सकती है। बताइए, इसके बारे में आप बताइए कि जो विधानसभा है उसके कुल सदस्यों का अधिकतम 15% वो क्या हो सकते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो मतलब कितने हुए अपनी विधानसभा में 200, और 200 का जो 15% वो कितना हुआ 30। तो मैक्सिमम कितने मंत्री रह सकते हैं पूरी मंत्री परिषद में 30, यानी कि 30 मंत्री रह सकते हैं। और 30 में भी क्या होगा 29 प्लस 1 तो क्या होगा सीएम होगा। ठीक है, और न्यूनतम कितने रह सकते हैं, न्यूनतम रह सकते हैं 12 सदस्य। ठीक है, और 12 सदस्य में क्या होगा, इन 12 सदस्यों में क्या होगा 11 प्लस 1 होगा, और 1 कौन होंगे सीएम साहब। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूनतम और ये हो गया अधिकतम। ये बात समझ आई कि एक जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद में उस विधानसभा की जो मंत्री परिषद होती है ना, तो उस विधानसभा के कुल जो सदस्य होते हैं उनका मैक्सिमम 15% निकाल लो, उतने सदस्य उस मंत्री परिषद में अधिकतम रखे जा सकते हैं। और कम कितने रखे जा सकते हैं, तो न्यूनतम होने चाहिए 12 सदस्य, और इनमें प्लस 1 आप कर लेना उन्हीं में से तोड़कर कि 12 सदस्य मतलब 11 प्लस 1 11 मंत्री होंगे, एक मुख्यमंत्री होंगे, और मैक्सिमम कितने 30, तो 29 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री होंगे। ये राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है।
अब ये बात करना चाह रहा है कि ये जो व्यवस्था है ये किस संविधान संशोधन से आई, ऐसा कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया कि उसकी वजह से ये प्रणाली निर्धारित की गई। तो वो था 91वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2003 में। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत निश्चित किया गया कि जो विधानसभा है उसके कुल सदस्यों का 15% संबंधित जो कार्यपालिका में जो जो मंत्रिपरिषद होती है उस मंत्रिपरिषद के मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, कुल सदस्यों का, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, यानी कि 30। ये राजस्थान की विधानसभा के अकॉर्डिंग हमने निकाला। और न्यूनतम तो 12 हो सकते हैं, जिसमें 11+1 और 30 मैक्सिमम, जिनमें 29+1। एक कौन होगा, सीएम होगा। सीएम भी कुल सदस्यों में ही काउंट है। स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि गलत है। क्या कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी? 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद के कुल मंत्रियों की जो संख्या है मुख्यमंत्री सहित क्या 7 से कम नहीं होगी? 7 के बारे में चर्चा है क्या? 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, ये हमने देखा। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की जो संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। चारों स्टेटमेंट के बारे में, 3 स्टेटमेंट के बारे में तो हमने चर्चा की है लगभग, ठीक है। अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में। तो कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी क्या? बिल्कुल सही बात है, पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। और 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद के कुल महिला मंत्रियों की जो संख्या है मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मिनिमम 12 से कम नहीं होगी, ये सही बात है, 11+1 होगी, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी होगी, 29+1। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन है इसमें दूसरा ऑप्शन गलत। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? हमने इससे पीछे वाली स्लाइड में राष्ट्रपति शासन, जो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। 1967, 77, 80 और 92 में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। उनमें से कौन कौन से उस टाइम के राज्यपाल थे, कौन कौन से उस टाइम पे सीएम थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे? तो सबसे पहले थे 1967, 77, 1980 और 92। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। तो लास्ट के दोनों टाइम कौन थे? लास्ट के दोनों टाइम थे भैरों सिंह शेखावत। और पहले, सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले कौन थे? सुखाड़े, ठीक है। ये तो हमने पहले चर्चा कर रखी है। देखिए, 2 बार लास्ट के भैरों सिंह शेखावत रहे, तो भैरों सिंह शेखावत अगर 2 बार रहे तो राष्ट्रपति शासन के टाइम सबसे ज्यादा तो मंत्रिपरिषद की जो बर्खास्तगी हुई वो इन्हीं को झेलनी पड़ी। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हुआ। तो 2 बार ये रहे 80 और 92 में, ठीक है। तो भैरों सिंह शेखावत, जिनको सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन के चलते, क्योंकि 2 बार रहे इसीलिए इनको सबसे ज्यादा, यानी कि 2 बार मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी झेलनी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। एक बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत प्रचलित क्वेश्चन। प्रथम निर्वाचित, फर्स्ट निर्वाचित, बताइए प्रथम जो निर्वाचित है वो कौन थे? प्रथम मनोनीत वो कौन थे? और वो कौन थे जो निर्वाचित प्लस मनोनीत थे? निर्वाचित प्लस मनोनीत, बताइए।
हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा। चार ऑप्शन के बारे में आप काफी रूबरू हो। प्रथम निर्वाचित, तो प्रथम निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। इनका संबंध था दौसा से, ठीक है। प्रथम मनोनीत जो कि हीरालाल शास्त्री, हीरालाल। फिर है निर्वाचित प्लस मनोनीत जो कि थे जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास। टीकाराम पालीवाल, इनके बारे में एक और है। टीकाराम पालीवाल ये सीएम प्लस डिप्टी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। और जो केयर टेकर सरकार है, जो काम चलाओ सरकार थी, वो भी टीकाराम पालीवाल के बारे में थी। देखो, टीकाराम पालीवाल का संबंध था दौसा से। सबसे पहले जो मतलब जो अगर कोई मुख्यमंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री अगर कोई जिस बनने का जिसको श्रेय प्राप्त है, वो टीकाराम पालीवाल जी को है। सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री ये बने 1952 में, ठीक है। और इनका संबंध दौसा से, और इनके समय पर केयर टेकर सरकार नाम दिया जाता है। एक काम चलाओ सरकार चली, जिसको केयर टेकर सरकार गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो इनके बारे में फेमस है। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो प्रथम निर्वाचित तो कौन हुआ? टीकाराम पालीवाल। अगर मनोनीत के बारे में बात करता तो मनोनीत कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री। और निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों कौन है? जय नारायण व्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, तो हमने इसके बारे में चर्चा करी, टीकाराम जी पालीवाल। और मोहनलाल सुखाड़िया जो कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो देखिए, सबसे जो पहला अविश्वास प्रस्ताव था, फर्स्ट अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि विपक्ष की पार्टी लाती है। प्रथम जो अविश्वास प्रस्ताव वो लाया गया प्रथम विधानसभा में, फर्स्ट विधानसभा में। और प्रथम विधानसभा में जो सरकार थी वो टीकाराम पालीवाल की सरकार थी, टीकाराम पालीवाल की सरकार थी। और लेकिन यह जो अविश्वास प्रस्ताव है यह अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो चारों तथ्य ध्यान रखना। तो टीकाराम पालीवाल जिनके बारे में हमने डिस्कस किया पहले, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन यह अस्वीकार किया गया, पहला अविश्वास प्रस्ताव था। और इसीलिए मतलब ये गवर्नमेंट सही से नहीं चली, इसीलिए इसे काम चलाओ सरकार भी कहा गया, ठीक है। काम चलाओ सरकार भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निर्वाचन क्षेत्र क्या रहा? झालावाड़, झालरापाटन। बताइए, आप सबको याद है, जो कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और सबसे ज़्यादा टाइम में महिलाओं में एक ही तो है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। यहाँ पर बात हो रही है श्रीमती वसुंधरा राजे की, इनकी वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे ये कब से कब रही? 2003 से 2008, क्योंकि इनसे पहले 98 से 2003 तक तो कौन थे? गहलोत थे, ठीक है। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र है झालापाटन, झालावाड़। आज भी वो वहीं से चुनाव लड़ती। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि में सर्वाधिक जो अवधि के आधार पर है राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में जमाना, यानी कि सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन रहे सर्वाधिक समय तक, फिर उसके बाद में समय के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में जमाना है, ठीक है। बताना।
इनमें से एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो 4 बार रहे। आधुनिक राजस्थान का जिनको निर्माता बोला जाता है, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, लगभग 17 साल। लास्ट के कार्यकाल में तो उनको त्यागपत्र इस्तीफा देना पड़ा। देखिए जो सुखाड़िया है ना, मोहनलाल सुखाड़िया, ये तो 17 साल रहे, यानी कि 4 बार, यानी कि 17 साल। और गहलोत, जोशी और शेखावत, ये कितनी बार? 3 बार। ये तो हो गया इनका टाइम कि कितनी बार है, 3 बार कौन रहा और 4 बार कौन रहा। अब इनके इन तीनों में ये बताना है कि सर्वाधिक समय तक कौन था 3 बार में। बताना यह है कि भाई 3 बार तो रहे, लेकिन सर्वाधिक समय तक कौन रहे। मोहनलाल सुखाड़िया जो कि 4 बार यानी कि 17 साल रहे। फिर इनके बाद देखो ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नहीं क्योंकि ये 2018 से पहले का क्वेश्चन था। तब तक जो अशोक गहलोत थे तो तीसरा कार्यकाल उनका रहा है 18 से 22-23 वाला, ठीक है। तो पहले तो है मोहनलाल सुखाड़िया जो कि 17 साल रहा है, उसके बाद में है अशोक गहलोत, यानी कि पहला, फिर फोर्थ, और फिर अभी के हिसाब से इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं हम, क्योंकि ये पहले 18 के हिसाब से था तो भैरव सिंह शेखावत अशोक गहलोत के आगे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में 3 और उसके बाद में 2। तो अभी का जो ऑप्शन है वो ये है, बाकी इसको करेक्ट कर लेना। ये पहले जो क्वेश्चन था वो 2018 के अकॉर्डिंग था, और 2018 के अकॉर्डिंग तो गहलोत का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया जो 4 बार रहे, 17 साल रहे। फिर गहलोत, जोशी और शेखावत, ये तीनों क्या है, 3-3 बार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? मात्र 16 दिन, ओनली 16 डेज जिनका कार्यकाल रहा, उनका नाम क्या है? देखो जगन्नाथ पहाड़िया जो कि एकमात्र एससी के थे, एकमात्र या पहले फर्स्ट बोलो चाहे एकमात्र बोलो, इनको तो फर्स्ट या एकमात्र एससी के मुख्यमंत्री रहे, एससी के सीएम रहे। और हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी के बारे में, बरकतुल्ला खान फर्स्ट या एकमात्र अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे, अल्पसंख्यक सीएम रहे, ठीक है। इसका आंसर है हीरालाल देवपुरा। इन्होंने मात्र 16 दिन, 16 दिन, मात्र 16 दिन इनकी सरकार चली, यह 16 दिन ये मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो सबसे कम समय तक ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो इनके बारे में हमने चर्चा की है, बरकतुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम निर्वाचित जो सरकार है हमारी वो कब से कब तक थी? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना। 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी, 3 मार्च, 15 मार्च 1952, बताइए। तो राजस्थान की जो प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार थी वो थी 3 मार्च 1952 को निर्वाचित हुई थी, ठीक है। और प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे वो पालीवाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि चौथी बार में तो जिनको त्यागपत्र देना पड़ा था,
इसलिए कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया, 17 साल उनका कार्यकाल रह पाया। बताइए कौन थे वो? मोहनलाल सुखाड़िया। इनको फोर्थ टाइम पे लास्ट में इनको क्या कहा, जब ये फोर्थ टाइम सीएम थे, फोर्थ टाइम सीएम थे, तब इनको क्या त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है, और फिर कौन बने? बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान। ठीक है, नेक्स्ट है, इनको भी जमाना है, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनको जमाना है इनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग, यानी कि इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इनके सन के अकॉर्डिंग कि कौन पहले रहे कौन बाद में रहे। बताइए। देखिए मुख्यमंत्री में से टिपिकल लेवल का क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, सबसे पहले कौन रहे। पहला ऑप्शन तो आगे होगा कि सबसे पहले कौन रहे, और ये भी बता सकते हो इनमें से तो सबसे लास्ट में भी कौन रहे। सबसे पहले तो हीरालाल शास्त्री, सबसे लास्ट में वसुंधरा राजे, यानी कि 5 और 2 तो आपको दोनों ऑप्शन में मिल रहे हैं। बताइए। देखो सबसे पहले हीरालाल शास्त्री रहे, ठीक है, यानी कि 5वें नंबर के, और फिर रहे इनके बाद सबसे लास्ट में कौन रहे? वसुंधरा राजे। ठीक है ना, फिर इनके बाद मतलब जय नारायण व्यास, यानी कि 5 2, और फिर हरिदेव जोशी यानी कि 4, और फिर 1। ठीक है, तो कौन से में 5 2 4 और 1, मतलब 5 3 5 3 4 1 और 2, यानी कि सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, फिर जय नारायण व्यास, ठीक है, 5 3, और फिर कौन रहे? हरिदेव जोशी, और फिर रहे शेखावत, और फिर रहे वसुंधरा राजे। तो 5 3 4 और 1 और 2, कौन से ऑप्शन में? 5 3 4 1 और 2। ऑप्शन में किस तरीके से आपको कंफ्यूज किया गया है कि सिर्फ एक ऑप्शन में चेंजेस है बस, 3 और 4 में, कि 4 पहले या 3 पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे जब वो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, यानी कि जिनको जब सीएम नियुक्त किया जा रहा था तब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बताइए। टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे और बरकतुल्ला खान। कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे? आंसर है इसका जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, और एकमात्र ये एससी के मुख्यमंत्री भी रहे। बरकतुल्ला खान एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे। वसुंधरा राजे एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, और टीकाराम पालीवाल जो कि पहले निर्वाचित प्लस मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और जब ये जो संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रति प्रस्ताव इन्होंने जारी किया? बताइए। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जो कि क्या थे? मनोनीत थे। क्या थे? मनोनीत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संसदीय सचिव के बारे में। बताइए। संसदीय सचिव के बारे में क्वेश्चन है कि राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? संसदीय सचिव को शपथ और नियुक्ति कराने वाला एक ही है, और वो कौन है? वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, एजुकेशन है, पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा
निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? यानी कि मंत्री परिषद को कब बुलाना है, मतलब बैठना है, और उसके बारे में जो भी निर्णय लेना है, समय देना है, स्थान, बैठक जो भी है, वो कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। बताइए। देखो, मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? मंत्री परिषद का मुखिया। का मुखिया कौन होता है? कौन होता है इसका मुखिया? CM। ठीक है, तो आंसर भी क्या है? CM। मुख्यमंत्री निर्धारित करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? और ये भी बताना है कितनी महिला सांसद अब तक राज्यसभा में राजस्थान से जा चुकी है, कौन से सबसे ज्यादा टाइम पे जिनका कार्यकाल रहा है, वो कौन है बताइए। और पहली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो, पहली मंत्री, राजस्थान की फर्स्ट महिला मंत्री कौन है? महिला मंत्री फर्स्ट जो महिला CS है, मुख्य सचिव, वो कौन है? फर्स्ट महिला जो RS की जो सांसद रही है, यानी कि राज्यसभा सांसद है, वो कौन है? तीनों के आपको जवाब देने हैं, बताइए। प्रथम महिला मंत्री, प्रथम महिला चीफ सेक्रेटरी, और प्रथम महिला RS सांसद यानी कि राज्यसभा सांसद। ठीक है, बताइए। तो प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल हम देख चुके हैं। देखो, क्वेश्चन वही है जिनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, प्रथम महिला जो मुख्य सचिव है वो कौन थे? कुशल सिंह। कुशल सिंह। प्रथम महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव। शारदा भार्गव। और अब तक कितनी बार? सर्वाधिक समय, यानी कि 3 बार। आंसर क्या है? शारदा भार्गव। शारदा भार्गव। लेकिन आपको इतना भी ध्यान रखना है कि अब तक राजस्थान से कुल 8 महिला राज्यसभा सांसद रह चुकी। 8 महिला राज्यसभा सांसद रह चुकी, बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कुल 8 महिला सांसद रह चुकी। शारदा भार्गव जो सबसे ज्यादा, 3 बार, सबसे पहली भी यही है। तो प्रथम कौन है? शारदा भार्गव। ठीक है, सबसे ज्यादा अवधि, सबसे ज्यादा अवधि प्लस फर्स्ट भी यही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन मुख्यमंत्री थे? बताइए। इन्होंने 3 काम किए हैं। जेंडर बजट जो कि 2012-13 का है, और कृषि बजट वो भी प्रस्तुत किया है, पेपरलेस बजट वो भी प्रस्तुत किया है। देखिए, जो पहला, ये भी पहला और ये भी पहला, 3 बजट। तो पहला जेंडर बजट, जेंडर बजट पहला जो है वो है पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट। और पहला कृषि बजट अलग से। देखिए, क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ जी। तो पहला जो जेंडर बजट है वो कब है? 2012-13। पहला जो पेपरलेस बजट है वो कब है? 2021-22।
और पहला कृषि बजट जो सेपरेट रूप से किया गया है, पहले तो साथ में आता था 22-23, और ये तीनों काम करने वाले जो सीएम थे वो थे गहलोत, अशोक गहलोत, और इनका आंसर हो जाएगा अशोक गहलोत। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन बन गए, है ना। सही है, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री। यहाँ ये मत कर देना कि आयुक्त पर्यटन विभाग या पर्यटन मंत्री, ये नहीं, सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूछा गया है वहाँ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? इसका एक हिंट दे देता हूँ आपको, जो 16 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए हैं सबसे कम अवधि तक, वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है उन्होंने, वो मुख्यमंत्री कौन है बताइए? जयनारायण व्यास जो कि निर्वाचित प्लस मनोनीत थे, हीरालाल देवपुरा जो कि 16 दिन ही रहे, टीकाराम पालीवाल जो कि सबसे पहले निर्वाचित थे, और शिवचरण माथुर। बताइए, ये माथुर है ना, तो हीरालाल देवपुरा जो कि मात्र 16 दिन ही मुख्यमंत्री रहे, यानी कि सबसे मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे वो कौन थे? मनोनीत भी थे, और मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जो कि मनोनीत भी थे। आंसर जाएगा हमारा हीरालाल शास्त्री। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे, 4 बार। ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की जो योग्यताएं निरर्ताओं से संबंधित है, प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरर्ता यानी कि जो अयोग्यताएं हैं, और योग्यता यानी कि अर्हता है, तो निरर्ता यानी कि अयोग्यताएं। तो देखिए, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मान लो कोई सदस्य है विधानसभा का, वो योग्य नहीं है, वो किसी न किसी प्रकार से वो अयोग्य के लक्षण दिखा रहा है, तो उसके बारे में डिसीजन लेने वाला कौन होगा? देखिए, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्ता से ग्रस्त हो गया है या नहीं हो गया, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम रहेगा। लैंग्वेज टिपिकल है, शॉर्ट में समझा देता हूं। यह कहना चाह रहा है कि कोई सदस्य मान लो अयोग्य हो गया है या फिर योग्य है, इन दोनों के लिए डिसीजन लेने वाला कौन है? क्या विधानसभा अध्यक्ष लेगा या कोई और लेगा? सेम आगे, ऐसे किसी भी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष यानी कि विधानसभा अध्यक्ष वो निर्वाचन आयोग से राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। चलो मान लो कोई सदस्य अयोग्य साबित हो गया, अयोग्य है, तो उसको साबित करने के लिए कौन है? निर्वाचन विभाग से वो राय लेगा, वो है कौन? क्वेश्चन ये है कि वो कौन है, बताइए। क्या ये दोनों ऑप्शन में तो ये कह रहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष होता है, ये साबित करने वाला कि ये योग्य है या अयोग्य है। तो बताइए, ये विधानसभा अध्यक्ष है जो सही है क्या? नहीं है। ये दोनों जो चीजें करेगा वो करेगा राज्यपाल। राज्यपाल ही डिसाइड करेगा, और राज्यपाल डिसाइड करेगा तो दोनों कथन सही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्न में से किस विभाग या कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंधित है? बताइए, ये जो मंत्रिमंडल सचिवालय है ना, ये सचिवालय के ऐसे कौन सा विभाग है जिससे आधिकारिक रूप से संबंधित है?
इसका आंसर जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग। ये सामान्य प्रशासन विभाग ही मंत्रिमंडल सचिवालय से कंसर्न है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एज कितनी चाहिए। देखिए, विधानसभा या लोकसभा, इन दोनों के सदस्यों के लिए चाहिए 25 साल। विधान परिषद, राज्यसभा, इन दोनों के लिए चाहिए 30 साल। ठीक है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल, इन दोनों के लिए चाहिए 35 साल। ठीक है। अब देखिए, विधानसभा से ही कौन बनेगा, मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री कहां से बनेगा, लोकसभा से। तो इन दोनों के लिए तो चाहिए 25 वर्ष। ठीक है। और पूछ ले कि विधान परिषद या राज्यसभा, इनका सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए, तो इनके सदस्य बनने के लिए चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। तो आज हमने राजस्थान सचिवालय और मुख्य सचिव, और सेकंड जो हमारा पार्ट रहा वो रहा मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, इनके बारे में डिटेल से हमने चर्चा की है। आगे हम लगातार क्लासेज के साथ राजस्थान की पूरी पॉलिटी पटवार 2025 के लिए कवर कर लेंगे। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।